चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का जो है एक जो सीरीज़ शुरू की गई है, आप पहले इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। ये मीमांसा DRER की तरफ से जो है एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई थी। इस टेस्ट सीरीज़ में क्या था कि आपको ये बताया गया था कि आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी मिलेंगे। ठीक है, मीमांसा DRER के यूट्यूब चैनल पे जो है सेट ए के जो है आपके केमिस्ट्री के, सेट ए के केमिस्ट्री और सेट ए के जो है आपकी बायोलॉजी के जो है आपको सॉल्यूशन को क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। उसका पार्ट बी जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, तो उसका पार्ट बी भी आपको मिल जाएगा। और अभी आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सेट ए पे चर्चा करेंगे, सेट ए फिजिक्स पे चर्चा करेंगे। तो बात ये है कि जो ये आपका सेट ए है, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो ये सेट बनाया गया है, ये सेट क्या है, देखो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि एक क्वेश्चन का हमारे आप लोग आंसर दीजिए कि यहाँ पे हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने बोर्ड चलते हैं। तो सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जो बोर्ड चलते हैं, दो बोर्ड हैं। एक का नाम है CBSE और दूसरा का नाम है ICSE। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड है। CBSE ICSE बोर्ड के बाद अगर हम आते हैं यूपी में, तो यूपी में एक बोर्ड चलता है यूपी बोर्ड। क्या चलता है? यूपी बोर्ड। और यूपी बोर्ड को हम लोग गरीबों का बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबों का बोर्ड, क्योंकि गरीब बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं, एवरेज क्लास के फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड, जिस तरह से यूपी में यूपी बोर्ड होता है, उसी तरीके से राजस्थान में आपका राजस्थान बोर्ड होगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड होगा। ठीक है, बिहार में जाएंगे तो बिहार बोर्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे बोर्ड जो है आपके हर एक स्टेट में अपने स्टेट का अलग बोर्ड होता है। बाकी जो ऑल ओवर इंडिया जो चलता है, ये आपके क्या है, दो बोर्ड है, CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो आपका क्या है, 80 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पे 70 नंबर का पेपर होता है। ये सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, बात यह है कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड में इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस एक चीज़ की है कि हम लोग क्या रहते हैं, चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाते। पूरा साल पढ़ाई करते हैं और पूरी साल पढ़ाई करने के बाद हम लोग किस में फंसे रहते हैं, लास्ट में एक फाइनल एग्जाम देना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड क्या करती है कि आपको 3 प्री बोर्ड कराती है। ठीक है, कितने? 3 प्री बोर्ड। ये आपके 3 प्री बोर्ड जो होते हैं, ये तीनों प्री बोर्ड, ठीक है, क्योंकि बोर्ड से पहले जब आप एग्जाम देके जाते हैं तो ये प्री बोर्ड जो होता है, ये तीनों प्री बोर्ड, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपको जब एनालिसिस करने का मौका देता है तो हम लोग एनालिसिस करके क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, बच्चा CBSE बोर्ड का आगे पहुंचता है। इसीलिए जो CBSE बोर्ड का जो मैक्सिमम रिजल्ट आता है, हम देखते हैं कि 99.99% आता है। और अगर एवरेज हम देखेंगे तो बच्चा इसमें क्या होता है, इसमें एवरेज रिजल्ट देखेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, तो बच्चा जो है इसमें 85 से लेके 85% से लेके 90% के बीच में इसमें बच्चा होता है CBSE बोर्ड का। सेम वही कहानी है कि ICSE बोर्ड में भी बच्चा यही होता है, क्योंकि ICSE बोर्ड में जो प्री बोर्ड आपके करवाए जाते हैं वो 3 से लेके 4 प्री बोर्ड करवाए जाते हैं। प्री बोर्ड तो होता ही है, और प्री बोर्ड के साथ साथ क्या होता है कि उसके यूनिट टेस्ट अलग होते हैं। यूपी बोर्ड में वो कहानियां हैं कि अभी कुछ कहानियां सुनाएंगे, आप सुन के जो है, आप सुनाएंगे क्या, आप लोग को पता है कि यूपी बोर्ड की कहानियां क्या हैं। तो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बात ये हो रही है कि जब CBSE बोर्ड में NCERT पढ़ाया जा रहा है, ICSE बोर्ड में भी आपका NCERT पढ़ाया जा रहा है, तो इस डिफरेंस इतना क्यों है कि ये जो यूपी बोर्ड का बच्चा है, ये इसका एवरेज रिजल्ट जो है 60 से 65% ही रह जाता है, 60 से 65% ही रह जाता है। दोनों बच्चे यही चीज पढ़ते हैं, NCERT। अगर पेज नंबर 56 पे जो NCERT के फिजिक्स में लिखा हुआ है वही CBSE वाला पढ़ता है, वही ICSE वाला पढ़ता है। जब दोनों में डिफरेंस नहीं है तो रिजल्ट में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि पता है इनको जो CBSE ICSE बोर्ड के हैं और ये CBSE बोर्ड के हैं, इन दोनों बच्चों को क्या करता है कि अपने आप को प्रॉपर एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अपने आप को ये बहुत आगे चले जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जब इस लखनऊ जैसे रीजन में जब इस टेस्ट सीरीज को जो है चलाने के लिए हमने क्या किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जब स्कूल को विजिट किया, तो विजिट करने के बाद लखनऊ जैसे रीजन में, आप बताओ लखनऊ जैसे रीजन में ये हालत है
तो गांव और देहात में क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोर्ड रियलिटी एक्सपोज। जब हम लोग विजिट करने जा रहे थे कि हम लोग मीमांसा जो है, मीमांसा अपने तरफ से जो है यूपी बोर्ड के लिए क्या किया था कि 3 टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस टेस्ट सीरीज को स्कूल तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम चलाया गया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चों तक पहुंचे। बच्चे क्या करेंगे, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, अपने आप को एनालिसिस करके अपने बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है यूपी बोर्ड में कि बच्चे का एनरोलमेंट कितना है, बच्चे का एनरोलमेंट कितना है क्लास में 350, और बच्चे का एनरोलमेंट 350, 35 बच्चा भी प्रेजेंट टाइम में क्लास में नहीं बैठ रहा है। क्योंकि पता है, जो टीचर, जो फैकल्टी, जो प्रिंसिपल वहां पे है, कोई 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा। एक आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा अगर एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो वहां से उसके यहाँ से कॉल आती है कि बच्चा आपका नहीं आया। और हमारे यहाँ 22 फरवरी से बोर्ड का पेपर है, यूपी बोर्ड में 22 फरवरी से पेपर है, और इस 22 फरवरी हम 2 महीना पहले जो है अपने आप को बच्चा गुम किए बैठा हुआ है। बताओ, 2 महीना पहले जब आप स्कूल छोड़ देंगे, जब स्कूल नहीं जाएंगे, जब आप कुछ समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और पढ़ाई जो होती है वो स्कूल में होती है, ना कि बैठ के घर पे होती है। क्योंकि हम लोग एक ऐसा माहौल बना दिए हैं, ना वहाँ के टीचर पढ़ाना जानते हैं ना पढ़ाना चाहते हैं, बस बैठ के 5 ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ 70 75 एडमिशन है, वहाँ 2 बच्चे 3 बच्चे क्लास 12th में आ रहे हैं, और टीचर बैठ के अपने आप को धूप में सेक रहा है। ये हालत है, अपना धूप में बैठ के सीख रहा, और सैलरी ले रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख, और गवर्नमेंट बैठ के अपना देख रही है। गवर्नमेंट की क्या गलती, गवर्नमेंट जो है उसको क्या कि जिसको एग्जीक्यूशन के लिए करने के लिए दिया है, इंस्पेक्शन करने के लिए दिया है, सब बैठ के आराम से अपना बढ़िया से 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अपनी सैलरी आराम से लेक्चरशिप की उठाते हैं। फंस रहा कौन, गरीबों का बोर्ड यूपी बोर्ड। जो बच्चे हैं वो सब के सब वही कहानी है। अगर आप देखा जाए उसमें दिल्ली जैसे स्कूल में, वहाँ पे भी सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ के वहाँ पे 12th के बाद बच्चा आईआईटी निकाल रहा, जेई निकाल रहा। और हमारे यहाँ क्या है कि यूपी बोर्ड में बच्चा पढ़ के उसके बाद जब वो 12th पढ़ता है, 12th पढ़ के जब आता है किसी नीट या जेई की तैयारी करता है, तो फिर वो वही 12th पढ़ता है जो उसको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती है स्कूलिंग में। जो चीज़ें उसको क्लास 12th 11 12 में समझ जाना चाहिए वो नहीं समझता है, फिर आके वो किसी कोचिंग में 60 70 80 हज़ार रुपये फीस दे के वो अपना काम करता है, पढ़ाई करता है। ये है रियलिटी यूपी बोर्ड की। तो यूपी बोर्ड की बड़ी दयनीय स्थिति है, ऐसी स्थिति है तो कि क्या बताया जाए। क्लास में बच्चा 2 महीना पहले बोर्ड के एग्जाम से पहले ही नहीं आ रहा, तो बताओ क्या पढ़ेगा वो। ना तो बच्चा जा रहा, ना तो टीचर पढ़ा रहा है, कोई 1% किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है। बच्चा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है। अब बच्चा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अब जब बैठ के आप धूप में सिकाई करोगे, क्लास में जाओगे नहीं, क्लास में कोई चीज़ पढ़ाओगे नहीं, तो बच्चा वहाँ जाके क्या करेगा, वो सोच रहा है इससे बढ़िया हम घर पे ही रहें। ये कहानी है। तो मीमांसा DRER की तरफ से ये जो फैकल्टी है, इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों टेस्ट सीरीज जो है बनाया गया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक्सपर्ट फैकल्टी ने तैयार किया है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी ये 100% गारंटी लेती है कि अगर इस तीनों सेट को अगर आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इन तीनों सेटों में क्या होगा कि आपको मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन फंसने के चांस होंगे। लेकिन एक चीज़ है, क्वेश्चन तो फंस जाएंगे, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, आपको आना भी तो चाहिए, आपको आना भी तो चाहिए। क्वेश्चन आपके आ जाएंगे लेकिन क्वेश्चन फंसने से काम नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन लिखना भी आना चाहिए। उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्वेश्चन में लिखा कैसे जाता है, ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें जानेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारे बायोलॉजी के सेट ए का सॉल्यूशन और केमिस्ट्री के सेट ए का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग इस मीमांसा DRER के यूट्यूब चैनल पर आप जाके आराम से विजिट करते हैं। ये जो प्रोसेस है आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स का आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2-3 पार्ट में कर लेते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन को सॉल्व आज कर लेते हैं, और उसके बाद सेक्शन बी जो है इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सी और डी को एक में कर लेंगे, और उसके बाद ई को हम लोग क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन में कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा वीडियो भी छोटा हो जाएगा और आप लोग बाइलिंगुअल में पा जाएंगे। केमिस्ट्री की आपकी सेट ए की वीडियो अपलोड हो गई है, 70% लगभग अपलोड हो गई है, 30% आपकी बची, वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका बायोलॉजी का जो है सेट ए का जो पार्ट 1 वीडियो वो भी अपलोड हो गया है, 10 से 15 मिनट का वीडियो वो भी अपलोड कर देंगे, रखा हुआ है। और आपकी मैथमेटिक्स वीडियो वो भी अपलोड हो जाएगी। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यहाँ है कि इस
एवरेज 60 से 65% को हम कैसे 90 to 99.99% को कन्वर्ट करें। खेल तो यहाँ है और इसी खेल को सही करने के लिए मीमांसा ने ये कदम उठाया है। क्योंकि पता है एस्पायर स्कॉलरशिप होता है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी है, टैलेंट है, तो एस्पायर स्कॉलरशिप क्या होती है कि अगर आपके 12th में आप मेधावी छात्र में आते हैं तो आपको 80,000 रुपये पर ईयर आपको दिया जाता है। वो 3 साल तक स्कॉलरशिप मिलती, 8 तारीख 24 2,40,000 रुपये मिल जाएगी। आप आओ तो उस कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप 90-95% हैं तो आपको पैसे की फिर टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट आपको इतनी स्कीम दे रही है कि आप उसको आराम से स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बस वही है कि हमें जानकारी किसी चीज़ की नहीं होती, और जब हम किसी की जानकारी नहीं होती तो कुएं के मेढक बने होते हैं। वही विद्या वही अवतार, लेके रटे रहो, कुछ समझने में नहीं आता लिखना क्या है। टेस्ट में समझ में आ गया होगा ना कि टेस्ट में लिखा क्या जाता है। अब टीचर क्वेश्चन बना रहा है, बनाने के बाद टीचर बता रहा है कि आपको ऐसे आंसर लिखना है। आप तो समझ में आ रहा है कि लिख के पूरा आंसर भर के चला जा रहे हो, 45 नंबर में आ रहा है, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, और उसके बाद कहते हैं कि हम लिख के चले आए थे। रियल में अगर आप सटीक आंसर, एग्जैक्ट आंसर लिख के आएंगे तो वहां पे जो टीचर होता है वो पागल नहीं है कि आपको नंबर काट लेगा, ठीक है। वो भी चाहता है बच्चा कुछ लिखे, तो जो लिखे होगा उसको नंबर मिलता है। तो जो बच्चा लिखता है उसको नंबर मिलता है, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम दोनों अवेलेबल है। जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है, जिसको मिल गया है, जिस स्कूलों में ये पहुंच गया है, वो लोग अपने इस टेस्ट सीरीज को बहुत आराम से 3.25 घंटे टाइम देके लिखे और उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन यूट्यूब पे देख ले। जो बच्चे जिसको नहीं मिल पाया है उस दिए गए नंबर पर, ये जो दिया गया नंबर है इस पे आप इन दोनों पे किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप करने के साथ ये आपको सॉफ्ट कॉपी में क्या हो जाएगा, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इस टेस्ट सीरीज को आप बैठ के 3.25 घंटा आप लगाइए और लगाने के बाद अपने आप को एनालिसिस कर दिए कि आप किस पानी में और अभी कहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो है क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के लिए लाया गया है और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने टैगलाइन दिया है कि अब की बार बोर्ड में 90% प्लस पार, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हर बच्चा 90% प्लस पार हो। और यहाँ पे पेपर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप समझ लीजिए कि आपका पेपर पहले से ही लीक है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जो है आपके 2024 क्लास 12 के बोर्ड में फंसने वाला है, ठीक है।